ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी मंदिर मुद्दे को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाना चाहती है। क्यों बीजेपी विकास के मुद्दे पर जोर दे रही है, और अगर विकास का मुद्दा वाकई इतना चलने वाला मुद्दा है तो फिर बिहार और दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा क्यों नहीं चला। एक और दूसरी बात आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने देश में कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाया, उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान चलाएंगे। बुक्कल नवाब साहब, फोन लाइन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। आज केशव प्रसाद मौर्य जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कहा है कि जैसे हमने देश को कांग्रेस मुक्त किया, वैसे ही हम उत्तर प्रदेश को सपा बसपा मुक्त कर देंगे। क्या वाकई ये स्थिति होने वाली है? अगर कल लोकसभा का चुनाव करा दिया जाए तो ये इनसे जो है जनता जो है बीजेपी से, इतनी बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, और इनसे जो है कल के कल जो है ये पूरी सत्ता जो है ये चली जाएगी, खत्म हो जाएगी इनकी। जिस तरह से मतलब जिस तरह ये समझ रहे हैं, जैसे एक बहुत छोटी सी मिसाल आपको दे रहे हैं कि किसी ने आपको चाय को बुलाया, तो जो कुछ भी आपको चाय पे खाना पीना है, जो भी है वो आप अपने खा पी लोगे, अपने उसको जाओगे। ये तो वो वाले हैं लोग, मतलब ये चाय पियेंगे भी और जो सामान रखा हुआ है इसको उठा के अपने साथ लेके भी चले जाएंगे, समझते हैं कि ये सब का सब सामान हमारा है। अरे ये बहुत ज्यादा इनका दिमाग जो है ये अपने को बहुत ज्यादा वो समझ रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी को जिससे मुक्त कर देंगे, तो हमने तो इनको मुक्त तो पहले ही कर दिया। इनसे पीछे पूजे बिलास फरूक में ये जीरो पे कैसे आ गए? नहीं, लेकिन सर इसके पीछे कोई तो आधार होगा। नहीं बुक्कल साहब, इसके पीछे कोई तो आधार होगा। इन्हें हौसला तो वो नतीजे ही दे रहे हैं ना जो 2014 में उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन किया, इनके कहने का अर्थ है कि उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा। देखिए ऐसा है, बिल्कुल, मतलब आपके अल्फाज जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रदर्शन किया उसको ज्यादा गौर कर लिया आपने क्या कहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी नाम लिया है, हमने पूरे चुनाव में 2014 में कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं सुना। सिर्फ मोदी 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 मोदी, इसके अलावा बीजेपी के नाम आता है तो 50 सीटें इनके पास नहीं मिलती। सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर आए, भारतीय जनता पार्टी के नाम के ऊपर नहीं आए। ये लोग अगर कह रहे 2014 में भारतीय जनता पार्टी है तो इनकी गलतफहमी है। तो चलिए हम सवाल सीधे पूछ लेते हैं, इस बार मोदी चलेंगे यूपी में या नहीं चलेंगे? बुक्कल साहब ये बता दीजिए फिर। अब मोदी क्या चलेंगे, आपने पहले से बता दिया है कि कल चुनाव करा दीजिए। बस आ रहे गोपाल जी, आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही को जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है उनका रोल केंद्र में नजर नहीं आएंगे ये। ठीक है, ठीक है गोपाल जी, अब जवाब दीजिए। दूरबीन से नजर नहीं आएंगे ये। ठीक, कल चुनाव करा दिए, लोकसभा का सबका पूरा इंडिया भारतवर्ष से साफ हो जाएंगे। ठीक, जैसे विदेश आते विदेशी पहुंच जाएंगे ये। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ गोपाल जी, अब जवाब दीजिए। ठीक है, हाँ अब मेरी सुन लीजिए। 2014 में भी समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, तब भी ये बुरी तरह से हारे। तो यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी उस वक्त तो इनकी बेटर हालत थी, उसके बाद तो इन्होंने जो देश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की है, उससे तो आज पूरा उत्तर प्रदेश इनसे त्राही त्राही कर रहा है और समाजवादी पार्टी के चंगुल से निकलना चाहता है। और जहां तक मोदी सरकार की बात है, मोदी और भाजपा कोई फर्क नहीं है। मोदी जी के नाम पे हमने इलेक्शन लड़ा, मोदी जी हमारे नेता है, उन्हीं के नाम पे हमारी सरकार चल रही है, हम सब उनके साथ हैं। और अभी कुछ 3-4 दिन पहले एक सर्वे में बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया, एबीपी में आया था। गोपाल जी की बात तो सुन लीजिए, फिर तो अपनी बात कह पाएंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलर सरकार उनके नेतृत्व है, जनता उन पे पूरी तरह से विश्वास रखती है। जनता जानती है कि मोदी जी ही इस देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पे ले जा सकते हैं। चाहे विश्व में किसी भी देश से देख लीजिए, आज भी मूडी का एक सर्वे आया है, वर्ल्ड बैंक का सर्वे आया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक प्रगति के रास्ते में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आएगा। गोपाल जी दो चीजें, गोपाल जी दो चीजें, जनता कह बस रही है, अजय जी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी गोपाल जी दो चीजें, गोपाल जी दो चीजें, जब आप बिहार के चुनाव में गए और जब आप दिल्ली के चुनाव में गए, यही दो चीजें थी। समाजवादी पार्टी से मुक्त होने वाला ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता पार्टी की यहाँ पे सत्ता गोपाल जी दो सवाल, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, ठीक है, और पूरी तरह से केंद्र से तो कांग्रेस जिस तरह मुक्त हुई है, ठीक है, वैसे ही समाजवादी पार्टी और बसपा से
उत्तर प्रदेश से मुंगेरी मुक्त हो राजनीति- जाएगी। अच्छा गोपाल जी, एक सवाल तो ले बोल रहे लीजिए, हैं, बस ठीक, नकार दिया है। एक सवाल तो ले लीजिए गोपाल जी। लिप्त है बिहार या और दिल्ली में गुंडागर्दी दोनों करते हैं। जगह मोदी साहब का चेहरा था, दोनों जगह डेवलपमेंट का एजेंडा था, दोनों जगह आप चुनाव हार गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश, यहां भी यही दोनों चीजें हैं, मोदी जी का चेहरा और विकास एजेंडा। तो क्यों इतना आत्मविश्वास है आप में? गोपाल जी, बस अगर बस आप- जवाब जवाब एक, जवाब एक सवाल मेरा भी। गोपाल जी, एक चीज और बताइएगा, अगर आप सुन रहे हो कि आप कह रहे हैं 2014 का ही हम रिपीट करेंगे, तो एक लोकसभा में 80 विधानसभा 80 लोकसभाएं हैं और आप 71 जीते थे, 2 आपका अलायंस जीता था, तो 71 मल्टीप्लाई बाई 5, एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती हैं, तो 7 पंजे 35। इसका मतलब तो आपको 265 गलत कह रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है गोपाल जी, आवाज मिल रही है क्या? आप जीतेंगे गोपाल जी, 355 सीट जीतेंगे 402 में। ठीक है, आवाज लगता है नहीं पहुंच रही। हम जरा एक बार पीयूष जी के पास आना चाहेंगे। पीयूष जी, मंदिर पर तो हमने काफी चर्चा कर ली, सबने अपना अपना पक्ष रखा। अब सवाल यह है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बात सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के संदर्भ में कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से मेल खाती है या फिर यहां थोड़ा बातचीत में अतिरेक है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वही जो मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बातें कही थी, अब ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के आते आते भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। और निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति है जो कांग्रेस का जो था यूपीए के टाइम में, जिस तरह से 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी वजह से लोग परेशान थे, तो उसका नारा दिया था भाजपा ने, और अब यही नारा ये उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं कि बसपा और सपा मुक्त। लेकिन क्या भाजपा क्या मुक्त? देख, उस समय तो ये था कि भाजपा टेस्टेड नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में थी सरकार, लेकिन कई साल गुजर गए थे। मोदी जी ने एक सपना दिखाया था और उन्होंने लोगों ने को बरगलाने में वो कामयाब रहे थे। लेकिन आज लगभग 2 साल बाद क्या अभी भी वो भाजपा के इस विकास के मुद्दे पर या विकास के इस नारे पर जनता को भरोसा रह गया क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, पोलराइजेशन तो होना है निश्चित रूप से। अगर ये आज अयोध्या की बात मना कर रहे हैं, चुनाव आते आते चुनाव के महीने 1.5 महीने पहले निश्चित रूप से अयोध्या का मामला फिर गरमाएगा, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी जीतती है तो वो पोलराइजेशन करके ही जीतती है, उसका एजेंडा रहता है। आपने ये देखा, लोकसभा के टाइम में भी देखा आपने, तमाम दंगे कराए गए और ये हरियाणा में और हर जगह कराए गए, बिहार के पहले भी। तो लेकिन जो ये सपा बसपा से मुक्त की बात कर रहे हैं, ये स्थिति वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है वहां को ये कितना साध पाते हैं, वहीं इन्होंने जो मौर्य साहब को अध्यक्ष बना के जो करने की अपर कास्ट के लोग हैं, जो कम से कम ब्राह्मण और ठाकुर ये वर्ग जो लोग हैं, अपर कास्ट का वर्ग है, कहीं ना कहीं उनको नाराज किया ही है। और वहां पे एक जो है सपा का अपना वोट बैंक है, यादवों का, वहीं मायावती जी का अपना वोट बैंक है वहां का। भले ही अंबेडकर जी के नाम पे भाजपा पार्टी बहुत कुछ करने की बात करी, लेकिन वहीं पे हैदराबाद में और देश के अन्य हिस्सों में दलितों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सर एक छोटा सवाल, सपा के पास अपना वोट बैंक है, बीएसपी के पास अपना वोट बैंक है, और बीजेपी के पास अपनी रणनीति है, कभी राम मंदिर थोड़ा पीछे कभी आगे, और ये मुक्ति वाला नारा है। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इसकी तो कोई रणनीति अभी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, कांग्रेस जो है कि हर किसी की असफलता से फायदा उठाने की एक उसकी यही एक सोच मुझे लगता नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस दूसरों की गलतियों का फायदा उठाने की स्थिति में है और लगातार उसका फायदा उठा रही है। भाजपा की गलतियों का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है लगातार। जिस कांग्रेस को मुक्त करने का दावा जो है मोदी जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश में मिलेगा क्या सर? उत्तर प्रदेश में देखिए मिल सकता है कि जिस तरह से जो इन्होंने मौर्य जी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया है, तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से जो है भाजपा का एक विकास का मुद्दा छटक रहा है और जो अल्पसंख्यक के अंदर जो एक बेचैनी की स्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, बशर्ते कांग्रेस संगठन के रूप में जो है अपने को वही तो नहीं है सर, वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। अजय जी सबके पास सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के पास क्या एजेंडा है? ऐसा नहीं है। 89 के बाद से देखिए जो हालात हैं, अब आज 2016 में और हालात हैं, अब और खराब हालात हैं। नहीं, 2016 में बहुत सारे हालात चेंज हैं। जैसे देखिए बिहार में आपने आकलन नहीं किया था कि कांग्रेस 42 सीटों पे लड़ी और 28 सीटों पे जीती। ये तो अलग बात है कि उस वक्त क्या होगा, गठबंधन है या क्या है, कैसे, परहेज किसी चीज से नहीं है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति, राहुल जी, सवाल ये कि बाकी राजनीतिक दलों का फोकस तो दिख रहा है, हमारा फोकस, लेकिन आप लोगों का फोकस कहीं दिख नहीं रहा। कहां है? हमारा सिर्फ आप इनकी गलतियों के इंतजार में गलतियों के जाने। अभी हमने एक मिनट, अभी हमने प्रियंका जी को अपने चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में नेता स्थापित
करने का एक प्रस्ताव पास करा है। मतलब अब ये हम खबर चला दें कि उत्तर हाँ, प्रदेश में बिल्कुल। प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा होंगी। जी हाँ, जी हाँ, राहुल जी हाँ। गांधी नहीं चले जी इसका नहीं, मतलब। राहुल गांधी तो राष्ट्रीय नेता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जब मोदी जी छोटे छोटे जैसे स्टेटों में, जैसे बिहार में 30 जनसभाएं उन्होंने करी, अब तो आसाम में पहुंच समाजवादी गए, पार्टी, आसाम और बीएसपी और बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी उत्तर करेंगे। प्रदेश में प्रियंका जी को प्रस्ताव किया है सारे कांग्रेस के लोगों ने और फैसला जनता अभी के नहीं लोगों हुआ ने नहीं उनको प्रस्तावित किया है। और रणनीति के तहत 2 मीटिंग राहुल जी और देश के कांग्रेस पार्टी के यहाँ ऑल इंडिया में हो चुकी फैसला है, राम मंदिर के बाद होगा। और प्रियंका मुद्दा जी यह राम आएगा मंदिर कि सारी के लिए चीजों से संसद में जनता पूरे प्रस्ताव लाएगी, प्रदेश में फिर 25 उसके बाद 27 मैदान साल में 30 उतरेंगे। सालों से उग चुकी है। अब एक नई सोच, नया परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के 2017 में जो चमत्कारिक परिवर्तन होगा वो आप अच्छा देखिएगा। पीयूष जी, क्या ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा हो? क्या ये मुमकिन है जो बात कह रहे हैं अजय वर्मा जी? देखिए, अभी तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं सुबुगाहट निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। असल में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है कि देखिए, राहुल गांधी की वो अपील बन नहीं पा रही है जो बननी चाहिए थी। वो तमाम देखिए गलतियों, भाजपा की गलतियों के बावजूद जो है ठीक। कांग्रेस वो बात नहीं दिखा पा रही क्योंकि उसको एक सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। ठीक। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रियंका की अपील कहीं ज्यादा है लोगों के बीच में, ठीक है और हो सकता है वो चीजों को बदल दे। बहुत एकदम शुक्रिया, राजनीति को बदल बहुत दे शुक्रिया कांग्रेस के हमारे लिए। सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में एक चीज और कही जाती है कि दरअसल जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है कई बार बसरार है, कई बार वो हो जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहां कितने सियासी रंग आने वाले दिनों में दिखते हैं और कितने पर्दे के पीछे रह जाते हैं, ये सब कुछ समय तय कर देगा। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।